नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रदेश की सरकार को उस फैसले को हरी झंडी दे दी है जिसमें यह कहा गया था कि राज्य के स्कूलों कॉलेजों में ड्रेस कोड जरूरी होगा, और उन अर्जियों को उसने खारिज कर दिया है जो राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दे रही थी। आपको याद होगा इस साल की शुरुआत में ही कर्नाटक में बहुत बवाल खड़ा हुआ। उडुपी में 6 लड़कियों को क्लास में बैठने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि वो हिजाब पहन करके आई थीं और सरकार का फैसला था कि ड्रेस कोड ही पहनना होगा। इसके बाद समूचे कर्नाटक के तमाम स्कूलों कॉलेजों में यह आग पसर गई। धीरे धीरे कई स्कूलों से इस तरह की तस्वीरें आने लगी कि हिजाब पहन के लड़कियां जा रही हैं, उनको बैठने नहीं दिया जा रहा है, वो बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। इसका नतीजा यह भी हुआ कि हिंदू जमात से लड़कों को लोगों ने केसरिया शॉल दे करके और कॉलेजों में भेजा। मुस्कान का मामला आपके सामने, आपको याद भी होगा कि एक लड़की मुस्कान नाम की स्कूटी लगाती है और फिर वो कॉलेज में अपने काम से जा रही होती है और उसको रोकते हैं वो तमाम लड़के जो भगवा शॉल पहन करके वहाँ जमा हुए थे। वो जो कन्फ्रंटेशन था देश में, उसकी चर्चा बहुत रही थी और इस हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर के समाज 2 धड़ों में बटा हुआ था कि स्कूल कॉलेजों में कम से कम किसी भी धार्मिक पहचान से जुड़ी हुई पोशाक या कपड़े को पहन करके नहीं जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने यही बात कही। जो कर्नाटक सरकार का फैसला है उसमें 3 बातें थी। ये 1983 के एक फैसले को ही सरकार ने अमल में लाने की कोशिश की और वो कहता है कि ड्रेस कोड स्कूलों कॉलेजों में ज़रूरी होगा। जहां ड्रेस कोड नहीं है वहां स्कूल मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट का फैसला जो होगा वो मान्य होना चाहिए, लेकिन धार्मिक पहचान से जुड़े हुए कपड़े या पोशाक को पहनने की मनाही होगी। एक बुनियादी सवाल है। देश में राजनीति आज की तारीख में बहुत गरमाई हुई है। बहुत सारे नेता, खास करके जैसे ओवैसी साहब हैं या उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया है। उन्होंने कहा कि ये ज़ाती तौर पर आज़ादी का मामला है कि हम क्या पहने क्या ना पहने। ये व्यक्तिगत तौर पर जो विकल्प मैं अपनाना चाहता हूँ अपने जीने के लिए, उसको आप रोक रहे हैं। इसको बुनियादी तौर पर समझना ज़रूरी है कि क्या ये जो आरोप है, यह जो सवाल है, यह जो एतराज़ है, वो क्या वाजिब है। जिन लड़कियों की अर्जी कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्कूलों में कॉलेजों में जब कोई बच्चा, फर्ज कर लीजिए कि धार्मिक आधार पे है, किसी बाप ने अपने बेटे को 10,000 के जूते दे दिए, 1 लाख रुपए की घड़ी दे दी, महंगे कपड़े दे दिए क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है। वो बच्चा स्कूल जा रहा है, वो कार से उतरता है, आलिशान कार से उतरता है, स्कूल जाता है, उसके साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है या फिर एक गरीब परिवार का बच्चा है, वो सामान्य तरीके से स्कूल जा रहा है। वही उसका पुराना बैग, वही जो कपड़े वो पहन करके रोजाना रहता है, वही धुल करके गया है, माँ ने पहना रखा है, स्कूल जा रहा है। उस पूंजीपति के या अमीर पिता के बच्चे को देखेगा अपने क्लास में ही, अपने बगल में ही, और फिर उससे वो मुकाबला अपना करेगा तो अपने पिता के बारे में, अपनी माली हालत के बारे में, परिवार के बारे में उसके दिमाग में एक राय बनेगी और यह राय कुंठा पैदा करती है। इसी तरीके से सांप्रदायिक आधार पर जब बच्चे अपने अपने लिबास के साथ होंगे, किसी ने चंदन का टीका लगा रखा है, किसी ने जनेऊ बाहर निकाल रखा है, किसी ने हिजाब डाल रखी है, किसी ने टोपी लगा रखी है, यह जितने भी लिबास हैं ये बच्चों के बीच में एक दूसरे से अंतर के साथ जीने को प्रश्न के तौर पर रखते हैं कि यह मेरी तरह का क्यों नहीं है, इसकी तरह मैं पहन नहीं सकता, मेरे घर में इसकी मनाही है। यानी कि मैं और ये अलग अलग हैं। ये अलग अलग क्यों हैं? तो हम अलग अलग धर्मों के हैं, हम अलग अलग पंथ संप्रदाय के हैं। ये धर्म पंथ संप्रदाय क्या होता है? तो जिस बच्चे को अपने पढ़ाई लिखाई और अपनी तरक्की के बारे में लगातार सोचते रहना चाहिए, उसने एक अलग तरह के भेदभाव को अपने आसपास देखना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में यह बात बैठने लगी कि मेरी जमात के कुछ लोग अलग होते हैं और यह जो सामने दिख रहे हैं इनकी जमात के बच्चे कुछ और होते हैं। ये जमातों में जब स्कूल बढ़ जाता है, समाज बढ़ जाता है, तो वो जो पलते हुए बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, वो अपनी अपनी जमात की मानसिकता के साथ बढ़ते हैं और फिर वो चलता हुआ हिंदुस्तान जो है कई टुकड़ों में आपको नजर आएगा। राजनेता यही करता रहा है।
उसकी मानसिकता ये है कि वो वोट बटोरना चाहता है। उसकी जमात के लोगों के दिमाग में जब तक उसकी जमात के होने, उस पर फख्र करने या फिर उसी को जिताने और उसके लिए मरने मारने की स्थिति पैदा ना हो जाए, तब तक उसको चैन नहीं आता है। इसलिए वो चाहता है कि मेरी जमात के लोग बचपन से ही यह दिमाग में रखें कि हम अलग हैं, हमारे नेता अलग होंगे, हमारी पहचान अलग होगी। यह सारी बातें इसलिए हैं क्योंकि यह वाकई एक बेहुदा, वाहियात, आधारहीन और गलत तरीके से रखी जाती है नेताओं के जरिए कि यह तो आज़ादी पर हमला है। नहीं है। सिर्फ स्कूलों कॉलेजों में बच्चों के इस तरीके से नहीं जाने की रोक है। आप अपने घर में पहनिए, बाजार में पहनिए, मौके मुहाल में पहनिए, शादी में पहनिए, जलसे में पहनिए, जश्न में पहनिए, कहीं भी आप मनमाफिक तरीके से पहनने की आज़ादी लिए हुए हैं, आपको कोई नहीं रोकता है। जिस आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 का हवाला दिया गया कि यह समानता के अधिकार का हनन है, यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है, वो जो फंडामेंटल राइट्स होती है ना, उनका एक सेक्शन 3 है जो ये कहता है कि आपको आज़ादी है बतौर नागरिक जीने की, रहने की, धार्मिक स्वतंत्रता आपके पास है। लेकिन ये जो लेकिन है राइडर, उसको भी समझना जरूरी है, जो अक्सर आपको नहीं बताया जाता है। वो कहता है कि जो सामाजिक समरसता है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए, देश की एकता अखंडता पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए, देश की स्वायत्तता को, संप्रभुता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। देश के साथ जिन देशों के रिश्ते बेहतर हैं, यानी कि मैत्रीपूर्ण संबंध जिन देशों के साथ हैं, उनसे खराब नहीं होना चाहिए। नागरिक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी जिस तरीके से जीने की है, उस तरीके से जी करके आप अपने इन अधिकारों का, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है। अब सवाल ये है, कहा गया कि हिजाब जो है वो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है। जैसे सिखिज्म है, सिखिज्म में 5 ककार होते हैं और यह पांचों जो हैं वो सिख धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, वो उनके हिस्सा हैं, उनके बगैर उनकी पहचान, धार्मिक पहचान नहीं है। वो है केश, कंघा, कच्छा, कृपान, कड़ा। लेकिन इस्लाम में हिजाब जो है वो नहीं आता है उसके इंटीग्रल पार्ट में। जो कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु मुहम्मद रसूल अल्लाह, कि अल्लाह एक है, एक ही ईश्वर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, यह जो कलमा है यह इस्लाम का अभिन्न अंग है। जो शहादा है, नमाज, ये वो अभिन्न अंग है। रोजा, रमजान के महीनों में रोजा रखना, वो इस्लाम का अभिन्न अंग है। ज़कात, ज़कात यानी कि दान। वैसे भी यहां भी देखिए, यहां भी ये है कि ज़कात उन लोगों पर लागू होता है जो लोग संपन्न हैं। गरीब तबके के, कमजोर तबके के लोगों को अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा या 2.5% आपको देना चाहिए, यह धर्म कहता है, यह आपका अभिन्न अंग है। इस्लाम के कितने लोग ज़कात का नियम पालन करते हैं? और हज, हज के साथ भी राइडर है। हज उन लोगों को करना चाहिए जो लोग उस लायक हैं, जिनकी माली स्थिति वैसी है। ये नहीं है कि हज करने की खातिर मैं अपना घर बेच दूं, अपनी ज़मीन बेच दूं, जायदाद बेच दूं। ये इस्लाम नहीं कहता है। इस्लाम समाज में एक इंसान के बेहतर तरीके से जीने और जीने देने की स्थितियों को पैदा करने का नाम है। लेकिन आप इसको स्कूल में डालना चाहते हैं। स्कूल में बच्चे हिजाब क्यों पहने, टोपी क्यों पहने, वो कटा हुआ पजामा क्यों पहने, या कोई तिलक क्यों लगाए, जनेऊ लेकर के क्यों जाए, या फिर भगवा लिबास लेकर क्यों जाए? इस देश के बच्चों को एक नागरिक बनना है जो हिंदुस्तान को आगे ले जाएं। उनके दिमाग में जितने भी बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं जहां ड्रेस कोड नहीं है, मेरी बात आप दोबारा सुनिएगा, जहां ड्रेस कोड नहीं है, उन बच्चों के पास आउट होने के बाद भी अगर आप उनको समझाते हैं कि जातियां हैं, ये मजहब है और यह इस तरीके से समाज बना हुआ है, उनको यह बात उतनी समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो लगातार उन बच्चों के साथ पलते रहे, बढ़ते रहे, पढ़ते रहे, जो उन्हीं की तरह के थे, उन्हीं की तरह कपड़े पहनते थे और उन्हीं की तरह की मानसिकता के थे। उनमें कोई भेदभाव नहीं था, उन्होंने भेदभाव देखा नहीं, वो बढ़ता भी नहीं। इसलिए वो हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पे स्कूलों से, कॉलेजों से बाहर निकले। वो भविष्य का हिंदुस्तान तैयार करने के लिए मुनासिब, मुफीद नागरिक है, जैसा चाहिए।
लेकिन हम चाहते हैं कि शुरुआत से जहर बो के रखें, क्योंकि यह जहर जो है, इससे जो फसल पैदा होती है उससे राजनीति चलती है। इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट अगर नहीं है हिजाब, अगर है भी, स्कूलों में बच्चों को एक तरीके से रहने दीजिए। हर पिता का बच्चा किसी धर्म का है, मजहब का है, किसी तरह की आमदनी का है, माली हैसियत का है, सब बराबर से दिखते हैं, सब बराबर से रहते हैं, सब आपस में एक सा बर्ताव करते हैं। इसको बनाए रखने में आपको क्या एतराज है? एतराज इसलिए है क्योंकि आपकी राजनीति मारी जाती है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोहम्मद इस्माइल बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो मस्जिदें होती हैं वो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। आप कहीं भी काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा कर सकते हैं। आपके मन में खुदा होना चाहिए। आप नेक मन से बतौर इंसान जहां से भी उसको याद करना चाहते हैं आप याद कर सकते हैं। वो सब जगह है। आप काबे की तरफ मुंह कीजिए, बैठिए और उसको याद कर लीजिए, नमाज अदा हो जाती है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि दाढ़ी जो है ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। इस्लाम जहां पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, अरब मुल्क में, वहां उस समाज की स्थिति जैसी थी, उस समय की जो दिक्कतें थीं, इसलिए जीने की जो शैली अख्तियार की गई, उसी शैली को आज की तारीख में भी पूरा रहन सहन हमने आज भी अपना के रखा है। क्यों रखा है? दुनिया बदल रही है, माहौल बदल रहा है, चुनौतियां बदल रही हैं, हमारी आपकी जरूरतें बदल रही हैं, इसके मुताबिक बदलना चाहिए। लेकिन सदियों पुरानी परंपरा को लेकर के हम आज भी ढोते रहेंगे, उससे पहचान बनी रहती है। पहचान बने रहने के लिए ये नुक्कड़, चौराहे, बाजार, घर, मोहल्ले, शादियां, उत्सव, उल्लास, ये सब हैं, वहां अपनी पहचान बना कर रखिए। लेकिन गैर जरूरी चीजों को जरूरी बना करके समाज में हंगामा मत खड़ा कीजिए। ये जितने भी सवाल थे, अगर वो हिंदू पट्टी से भी हैं कि नहीं बच्चा तिलक लगा करके जाएगा, केसरिया पट्टा पहन करके जाएगा, कपड़ा पहन के जाएगा, इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। किसी भी धर्म से आने वाला बच्चा जो स्कूल में है या कॉलेज में है, वो सिर्फ स्कूल कॉलेज का बच्चा है, उसके पास उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। वो किसी अमीर गरीब बाप का, माँ बाप का बच्चा नहीं है। वो किसी मुसलमान का, हिंदू का, ईसाई का, सिख का बच्चा नहीं है। वो हिंदुस्तान का बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है और एक साथ दिख रहा है, एक साथ सोच रहा है। ऐसे ही बच्चे होने चाहिए, ऐसी ही परंपरा होनी चाहिए, ऐसी ही शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए ड्रेस कोड को लागू करना और हिजाब को खारिज करना, जो हाई कोर्ट का फैसला है, वो सरासर सही है। और यकीनन आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी फैसले को बाद में अमल में लाएगा या उस पर मुहर लगाएगा। यह चुनौती सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। अधिकार है, जो फैसला लोअर कोर्ट का होता है वो हाई कोर्ट में आता है, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। लेकिन जो लॉजिक है, संविधान में जो प्रावधान है, इस देश को जैसा होना चाहिए, लार्जर इंटरेस्ट में चीजें जो होती हैं वो कोर्ट देखता है, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट नहीं देखता है, कम्युनिटी के इंटरेस्ट नहीं देखता है। उसको भी संविधान में जो प्रावधान है उनके बहुत सारे मायने, बिटवीन द लाइन्स बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं। अदालतें उनकी इज्जत करती हैं, उनको समझती हैं और अपना फैसला देती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर ही मुहर लगाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के आप किसी भी हिस्से में कहीं भी हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैंने पहले भी कई दफा कहा था कि स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों के बीच में किसी भी तरह का भेद पैदा किया जाता है तो हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। और इस तरह का भेद पैदा करने की हिमायत करने वाले लोग, वकालत करने वाले लोग हिंदुस्तान के लिए भी खतरनाक है। तो हाई कोर्ट के फैसले को सलाम, और इस उम्मीद में कि जो अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी वो भी रद्द होंगी। नमस्कार।